अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लें। वो ये कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिनको मैंने डिफरेंट कलर में शो किया है। तो वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस या डिफरेंट कलर में शो करवाने का मकसद ये है कि वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने लिखे तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए। गैस के लिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड नहीं किए क्योंकि फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। अगर गैस है तो फिर वो कम होना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और उसमें से क्वेश्चन आ जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ। तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होंगे उनको आपने देख लेना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्किप बाकी भी नहीं करना, लेकिन वो जो हाईलाइटेड होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद जो MCQs हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग MCQs को लास्ट पे कीजिएगा, अपनी फुल बुक प्रिपरेशन करने के बाद MCQs को कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो लिंक आपको दिया है उसमें MCQs इस तरह हैं कि आपको खुद अटैम्प्ट करना पड़ेंगे और लास्ट पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर के आप करते हैं उसके 41 MCQs होंगे, तो वो 41 MCQs आपने साथ साथ अटैम्प्ट करने हैं और आपको ऊपर शो भी होगा कि आपने ये MCQs राइट किया है या रॉन्ग। तो इसलिए ये बेनिफिटेड है और आप पेपर पूरी बुक प्रिपेयर करने के बाद ही MCQs कीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक में वो बताऊंगी, और ये सब कुछ मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज पेयरिंग स्कीम भी बताती जाऊँगी, कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इसमें से MCQs की बात करें तो इसमें से जस्ट 1 MCQs आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आते हैं। उसके बाद कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन बायोलॉजी, डिफाइन पैरासाइट एंड इट्स एग्जाम्पल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड एनाटॉमी। अब देखें मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं एंड ये तीनों डेफिनेशंस हैं, मतलब पेज नंबर 3 के ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आपने इनमें से किसी एक को भी स्किप नहीं करना, इनमें से कोई एक या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। उसके बाद व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, डिफाइन हैबिटेट एंड स्पीशीज, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, व्हाट इज सेल बायोलॉजी, डिफाइन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, व्हाट इज़ बायोस्फीयर, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हैबिटेट एंड स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन फर्स्ट चैप्टर, एंड देन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स का अगर डिफरेंस आपको आ जाता है तो आपने दरम्यान में लाइन लगा के डिफरेंस एक साइड पे माइक्रो एंड दूसरी साइड पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिखने हैं और साथ में इनकी एग्जांपल्स लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने मार्क्स की जो डिवीजन की होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि एक नंबर आपको डेफिनेशंस का, हाफ नंबर डेफिनेशन का एंड हाफ नंबर आपको एग्जाम्पल का मिलता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से हाफ एग्जाम्पल का और हाफ डेफिनेशन का, इसी तरह माइक्रो की और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आपने लिख देनी है। उसके बाद हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से 2 एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट एनी 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपसे पहले ही बात की है कि जो पेज नंबर 3 के ऊपर डेफिनेशंस हैं इनमें से एक भी डेफिनेशन आपने स्किप नहीं करनी इस तरह, और ब्रांचेस भी नहीं स्किप करनी बायोलॉजी की। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट 1 MCQs आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3 आएंगे, जिस तरह पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे इसी तरह इस चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड, हाउ, it's also important. What do you know about reduction and experiment? Define hypothesis and write its 3 characteristics. It's the most important question. Differentiate between biological method and biological problem. Define bioinformatics and observations. अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो पूछा गया है हाउ, मतलब कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वाई, हाउ, वेरीफाई करने वाले, वो क्वेश्चन एक पार्ट में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के वाई वाले, क्योंकि बिल्कुल भी सिंपल डेफिनेशंस नहीं आती, बिल्कुल भी 1 या 2 क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं, तो इनको भी आपने स्किप नहीं करना जो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में से कोई भी एक्सटेंसिव क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए मैंने उसे मार्क नहीं किया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो उसमें से MCQs की बात करें तो जस्ट 1 MCQs आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हाउ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स आर रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन आपसे और तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, और पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफाइन टैक्सोनॉमी, एंड अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफाइन सिस्टमैटिक्स। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, नेम 3 किंगडम्स। अब जो 5 किंगडम्स हैं इनमें से आपने 5 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इनमें से कोई 3 आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह, या पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम्स, इस तरीके से। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड विरॉइड्स, व्हाट इज़ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। इसमें आप उसकी एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखने के बाद, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड क्लासिफिकेशन। ये मिस स्पेलिंग हो गई है, आपने क्लास लिखना है। डिफरेंट के क्लास और क्लासिफिकेशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है ये पूछा गया है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 3 में से, तो वो 2 है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप इट एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में आपने इसे स्किप नहीं करना। आपसे 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, कोई भी 2 किंगडम पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि 2 को आपने एक्सप्लेन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो उसमें से भी जस्ट 1 MCQs आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर ज़रा लेंथी है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले है स्टेट सेल थ्योरी, उसके बाद है फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट, फिर डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया कि हर पार्ट के अंदर कोई क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, 1 या 2 जो वाई वाले होते हैं, जस्टिफाई वाले, तो उनको आपने स्किप नहीं करना। वाई सेल मेम्ब्रेन ये आ गए। फिर है व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा, राइट देयर फंक्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 4 के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स व्हेन आवर वाउंड आर हील्ड। अब ये दोबारा फिर उस तरह का क्वेश्चन आ गया वाई वाला, या पूछा गया है कि जस्टिफाई करें कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मस्ट आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन फुल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सेल साइकिल एंड राइट्स द नेम ऑफ इट्स फेजेस। क्योंकि चैप्टर का नेम ही सेल साइकिल है और उसके अंदर फेजेस हैं सेल साइकिल्स की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने फेजेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फेजेस का नेम लेके आपसे पूछा जा सकता है कि एस फेज़ क्या है, एम फेज़ क्या है, माइटोटिक फेज़, इस तरह से G1 फेज़, G0 फेज़, ये सारे इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें इस तरह पूछा गया आगे कि एस फेज़ क्या है और एम फेज़ क्या है। सिंथेसिस एंड माइटोटिक फेज़ का पूछा गया है, ये अपने फेजेस को स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में से। अनदर सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज इट। देखें अब ये दोबारा फिर फेज़ में से क्वेश्चन आ गया, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी फेज़ की बात हो रही है। डिस्क्राइब आउट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। डू यू नो अबाउट एनाफेज। एनाफेज के जितने भी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी आपने अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। उसके बाद है व्हाट इज़ बाउंडिंग। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से भी जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आने, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में MCQs की बात करें तो उसमें से 1 MCQs आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री, के पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम एंजाइम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट सैचुरेशन एंड बायो प्रोडक्ट। व्हाट इज़ बायो कैटलिस्ट। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी पूछे जा सकते हैं।
डू यू नो अबाउट टेम्परेचर, क्या आपने टेम्परेचर के बारे में लिखना है कि टेम्परेचर है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि क्वेश्चन आपका इतना लंबा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा 5 to 7 लाइन्स तक का होना चाहिए, ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें से MCQs 1 आएगा एंड शॉर्ट क्वेश्चंस 2 आएंगे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन ATP एंड ADP, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिस्कस द रोल ऑफ ATP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनकी अलग से डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और डिफरेंशिएट बिटवीन करके भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये भी उसी तरह आपसे अलग में भी पूछे जा सकते हैं और आपस में दोनों को डिफरेंशिएट करवा कर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लाइट रिएक्शन को हम जी स्कीम क्यों कहते हैं, दोबारा फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है कि हम क्यों कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हम देखें तो वो भी जस्ट 1 आएगा इस चैप्टर में से 7 में से। तो वो क्वेश्चंस आपको 3 तरीके से आ सकते हैं, मैं बताती हूँ। एक तो ये कि एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। नंबर 3 पे आपसे पूछा जा सकता है कि जस्ट लाइट रिएक्शन या आप जी स्कीम को ड्रा करके दिखाएं। इसमें आपने उसको ड्रा भी करना होगा और ड्रा करने के साथ साथ आपने उसके पॉइंट्स को मेंशन करना होगा कि इस पॉइंट पे ये चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है या कौन सी चीज़ इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा है, वो सारा आपने लिखना होगा। इसी तरह आपसे लाइट रिएक्शन नहीं तो डार्क रिएक्शन पूछा जा सकता है कि केल्विन साइकिल को आप एक्सप्लेन करें। फिर साइकिल बनाने के साथ साथ आपने उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 8 ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 MCQs आएंगे। पहले हम देखते हैं कि सब चैप्टर में से एक एक आ रहे थे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी 2 आने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर दी हेल्थ रिस्क इफ़ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड अवर डाइट, अगर हम अपनी खुराक में ज़्यादा फैटी एसिड ले लें तो उसका क्या रिस्क होगा। हाउ कैन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज ब्लाइंडनेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉलस एंड काइम, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपने लिखना है। फंक्शन ऑफ स्टमक लिखना है। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन, ये जो क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन वाले होते हैं ये ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद राइट एडवांटेजेस ऑफ सोलबल एंड इनसोलबल डाइटरी फाइबर, फिर है डिफाइन चर्निंग, डिफाइन पेरिस्टाल्टिक एंड एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, व्हाट इज़ स्कर्वी। अब चैप्टर नंबर 8 में हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस देखें तो वो 2 हैं। लीवर का रोल क्या है ये, और डाइजेशन का प्रोसेस ओरल कैविटी में किस तरह होता है, वो सारा प्रोसेस आपको लिखना होगा। और आपको ये भी बताऊंगी कि आप साथ में डायग्राम बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है और इसके 90% चांसेस हैं कि इस दफ़ा यही क्वेश्चन आएगा, तो वो है रोल ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएं तो चैप्टर नंबर 9 में से MCQs 2 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2 आएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज़ ABO सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन विच पर्सन हाउ इन नॉर्मल पर्सन हाउ मिलियन ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड एवरी सेकंड, हर सेकंड में कितने मिलियन ब्लड सेल्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं नॉर्मल पर्सन में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आ चुका है। व्हाट डू यू नो अबाउट सोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स एंड सिंक अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, तो अगर वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपने किया होगा, अच्छे तरीके से पता होगा, तब आप इनको डिफाइन कर सकेंगे। फिर है आयंस का क्या रोल है क्लोजिंग या ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। फिर सिस्टोल एंड डायासिस्टोल, फिर ब्लड से प्लाज्मा कैसे सेपरेट है ये बताना है आपने। उसके बाद हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो वो जस्ट 1 आएगा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आ सकता है, या आपको फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म आपने लिखना है, या वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए कोहेरेंट थ्योरी। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाउ वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड, बाय विच थ्योरी वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड, तो आपको पता होना चाहिए कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ऐसी थ्योरी है जिसके ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपने वो लिख देनी है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे भी कहा जा सकता है कि बाय विच मैकेनिज्म फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से होती है, तो वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है वो डेंगू के रिलेटेड भी आएंगे, तो उनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं। व्हाट इज़ डेंगू फीवर, आपको पता होना चाहिए कि डेंगू फीवर है क्या, उसके वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन मेजर्स कौन सी हैं हम यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये
कौन सा मॉस्किटो है जो इसे स्प्रेड करता है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अक्सर जो पूछा जाता है वो डेंगू फीवर के सिम्टम्स हैं। डेंगू में से आपसे ना कोई क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाएगा एंड ना ही कोई MCQs पूछा जा सकता है। जस्ट आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड वो भी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे सिम्टम्स के बारे में ही पूछा जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी 9th क्लास गैस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट करें, मैं आपके क्वेश्चन का लाजमी रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली इस तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखें, आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली लेकिन अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।